मैं आपसे कहूं कि नींद में आपके चक्र जागृत हो जाएंगे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? पहले तो आप कुछ देर सोचेंगे और फिर आपके दिमाग में ये बात आएगी, हो सकता है जब हम योग निद्रा में चले जाएं तो नींद में चक्र जागृत हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि जब पूरी नींद ध्यान में बदल जाए तब चक्र जागृत हो सकते हैं, और कुछ लोग तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं। वे ऐसा कुछ नहीं सोचते, उनके मन में ऐसा कोई आइडिया नहीं है, उन्होंने कभी ये सुना ही नहीं है। ये बात सुनने में भी विचित्र लगती है कि क्या नींद में भी चक्र जागृत हो सकते हैं। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। तो ये बात दरअसल इस संदर्भ से आती है कि अघोरी रात को शमशान में 100 साधना करते हैं, पंचमुंडी साधना करते हैं। वे शमशान में ही सोते हैं और उनको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती है, वे कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं। तो क्या शमशान में सोने के कारण ही उनके चक्र जागृत होते हैं? वे अपने मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कुत्ते की खोपड़ी लेते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र को जागृत करने के लिए सांप की खोपड़ी, और मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए सियार की खोपड़ी, तो वही अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए बंदर की खोपड़ी, और पांचवें चक्र विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए मनुष्य की खोपड़ी लेते हैं। इस प्रकार वो पंचमुंडी साधना करते हैं। तो बात यहां यह है कि क्या वे सच में पंचमुंडी साधना लेट कर करते हैं या उस शमशान में आसन लगाकर ध्यान साधना करते हैं? ये अघोरी साधु शमशान में आसन लगाकर ही साधना करते हैं और उनके आसपास इन जानवरों की, यहां तक कि इंसान की खोपड़ी भी पड़ी होती है। तो इस प्रकार वे पंचमुंडी साधना करते हैं। इसे प्रतीकात्मक रूप में समझा जा सकता है कि जो सबसे नीचे मूलाधार चक्र है जिसमें सुरक्षा का भाव होता है, तो कुत्ते सुरक्षा के लिए रखे जाते हैं, तो कुत्तों की खोपड़ी ले ली गई प्रतीकात्मक रूप से। और स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, मूलाधार चक्र से जैसे ही ऊपर की ओर उठते हैं, तो इसे सर्प के रूप में दर्शाया गया है कि मूलाधार से ऊर्जा जब ऊपर उठी, सर्प के समान उसने अपने फन को निकाल दिया, यानी ऊर्जा ऊर्ध्वगमन हो उठी, तो सर्प की खोपड़ी ली जाती है। यह भी प्रतीकात्मक है। और मणिपुर चक्र के लिए सियार की खोपड़ी ली जाती है, क्योंकि मणिपुर चक्र भूख का प्रतीक है। तो सियार भी अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। वो देखता है कि बाघ ने, शेर ने कुछ शिकार किया है तो उसके पीछे पीछे दौड़ता है, और बहुत सारे सियार मिलकर उस बाघ को, शेर को वहां से हटा देते हैं और स्वयं उस शिकार को खाना शुरू कर देते हैं। और इसके ऊपर अनाहत चक्र के लिए बंदर की खोपड़ी ली गई है, क्योंकि अनाहत चक्र भावनाओं का चक्र है। तो ऐसा माना जाता है कि बंदर भावनाओं से, भावों से भरे होते हैं। आप ध्यान से किसी बंदर को देखें तो वो अपने बच्चे को लेकर के उनके सिर में से कुछ जुएं, वो रूसी निकाल रहा होता है और बहुत दुलार प्यार करता है। उसकी आंखों में उसका प्यार, ममता वो इंसानों की तरह झलकता है। तो अनाहत चक्र के लिए बंदर की खोपड़ी। अब विशुद्धि चक्र के लिए ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है
जिसके अंदर वाक शक्ति है, वह बोल सकता है, अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। तो इसके लिए मनुष्य की खोपड़ी यानी कि पंचमुंडी साधना 5 चक्रों के लिए प्रतीकात्मक रूप से 5 प्रकार के जीवों की खोपड़ी से यह साधना की जाती है। तो वहां अघोरी इस साधना को करते समय आसन लगा कर बैठता है, ऐसा नहीं कि वो इन खोपड़ी पर वो सो जाता है। और वहीं जो 100 साधना की बात की गई है कि किसी मृत शरीर के ऊपर अघोरी वो साधना करते हैं, तो ऐसा नहीं कि मृत शरीर के ऊपर वो लेट जाते हैं, लेट कर साधना करते हैं, ऐसा नहीं है। वो मृत शरीर के ऊपर बैठकर आसन लगाकर साधना करते हैं। तो कुल मिलाकर जब वो साधना करते हैं तब आसन में बैठे होते हैं, और जब वो साधना में नहीं होते तो शमशान में सो जाते हैं। लेकिन उनको शक्तियां तो तब प्राप्त होती है, उनके चक्र तब जागृत होते हैं जब वो साधना में आसन लगाकर बैठे होते हैं। तो अब यहां 100 साधना से इस बात को संदर्भित किया गया है कि 100 साधना के स्थान पर आप योग निद्रा साधना यदि करते हैं तो आप चक्रों को जागृत कर सकते हैं। भले ही आप जीव जंतुओं की खोपड़ी ये पचमुंडी साधना न करें, ये स्वाभाविक लगता ही नहीं है। ये केवल वही कर सकते हैं जो शमशान में अघोरी लोग होते हैं, जो घोर और अघोर के बीच साधना करते हैं, यानी कि रात्रि के समय, सुबह होने से पहले वो रात्रि के समय घोर अंधेरे में ये साधना करते हैं। तो शमशान में जीवों की, मृत जीवों की खोपड़ी, मृत जीवों का शरीर, उनका कंकाल, यही सब शमशान की शोभा बढ़ाते हैं। और शमशान की एक विशेषता है कि शमशान में जाकर मोह माया भंग हो जाता है। ये जो एक माया शरीर से चिपकी रहती है, शरीर के प्रति जो एक मोह होता है, वो वहां जाकर समाप्त हो जाता है। लेकिन आप शमशान में सोएं या सोफे पर सोएं या झूले पर सोएं या आप कहीं छत पर सो जाएं, इससे आपके चक्र जागृत नहीं हो सकते। मात्र सोने मात्र से ही आपके चक्र कभी भी जागृत नहीं हो सकते। यदि ऐसी बात होती तो पूर्णिमा की रात को साधक पूरी रात जग करके वो पूर्णिमा की साधना नहीं करते। पूर्णिमा की रात्रि को जब रीढ़ की हड्डी सीधी करके साधक बैठते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण चांद की तरफ से समंदर के जल में होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो जल भरा हुआ है उसके ऊपर भी वही आकर्षण पैदा होता है, ऊपर की तरफ चेतना खींचती है और चक्र जागृत होने लगते हैं। यहां तक कि कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो सकती है। ठीक इसी प्रकार महाशिवरात्रि की रात तो पूरी रात जागरण होता है, गीत भजन संगीत, तो साधक कुछ ध्यान साधना में रत होते हैं और रीढ़ की हड्डी पर विशेष ध्यान रहता है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो लोग ये रात्रि जागरण क्यों करते? सारे ऋषि महर्षि ध्यानी पुरुष आसन लगाकर फिर ध्यान क्यों करते? फिर आसन लगाने की जरूरत ही क्या थी? नींद में कभी भी चक्र जागृत नहीं हो सकते। चक्र जागरण के लिए रीढ़ की हड्डी का सीधा होना जरूरी है। नींद में एक प्राकृतिक जड़ता होती है, इसलिए शाम होते ही जैसे ही रात्रि होने को होती है अपने आप ही इंसानों की आंखें लगने लगती है, वो नींद के आगोश में जाने लगते हैं। ये जड़ता ऐसी है कि यदि आप योग निद्रा लगाकर आप शवासन में योग निद्रा में हैं और उस समय आपके आज्ञा चक्र पर कुछ चेतना भी है, तो धीरे 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 शरीर की जो प्राकृतिक जड़ता है वह उस चेतना को धीरे 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 समाप्त कर देती है
और अंत में मनुष्य नींद के आगोश में समा जाता है। नींद की सुनसान चेतना उस योग निद्रा की चेतना पर भारी पड़ती है और नींद आ जाती है। ठीक उसी प्रकार हम सोते समय ध्यान करके सोते हैं और फिर जब लेटते हैं तो अपनी पूरी चेतना को आज्ञा चक्र में फोकस करके पूरे शरीर को देखते हुए हम सोते हैं, यानी कि योग निद्रा में सोते हैं। लेकिन नींद कब आ गई आपको कुछ पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि पूरी रात आप ध्यान में ही होते हैं। जरूर नींद कुछ समय के लिए ध्यान में बदलती है, लेकिन पूरी रात कभी भी ध्यान में नहीं बदल सकती। उसमें नींद की सुनसान चेतना में आप चले जाते हैं। नींद का आपके शरीर पर कब्जा हो जाता है, क्योंकि नींद और शरीर का आपस में एक गहरा रिश्ता है। यदि शरीर है तो उसका गुरुत्व यही है कि वो विश्राम करेगा, उसे नींद की जरूरत होगी। आप चाहें या न चाहें नींद तो आनी पक्की है, आपको नींद आ जाएगी। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। अभी 10 दिन, कम से कम 10 दिन पहले की ही बात है। जब मैं ध्यान साधना के लिए बैठा तो उस दिन शरीर और मन दोनों का योग अच्छे से नहीं हो पा रहा था। मन तो तत्पर था ध्यान के लिए, लेकिन ये शरीर में कुछ अकड़न जैसी, कुछ जड़त्व जैसी ऐसी समस्या थी। कुछ गैस की समस्या भी हो सकती है। मैं ध्यान में बैठा पूरी चेतना में, और फिर अनमना सा मन, ध्यान में बिल्कुल मन लगा नहीं, मन जुड़ा नहीं शरीर से। तो आज्ञा चक्र पर फिर भी एक चेतना थी, क्योंकि मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करके ही ध्यान में बैठता हूं। तो फिर अचानक से मेरे मन में आया कि चलो योग निद्रा में लेट जाते हैं। आज्ञा चक्र में पूरे ध्यान को फोकस किया, पूरे शरीर को देख रहा था और मैं योग निद्रा में चला गया। फिर मुझे नींद कब आ गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। इसका पता मुझे तब चला जब मैं स्वप्न देख रहा था और अचानक मेरा स्वप्न टूट गया। और ये स्वप्न मुझे कब आ गया इसका भी मुझे आभास नहीं। लेकिन स्वप्न जब टूटा तो मैं हैरान रह गया कि मैं तो प्रतिदिन योग निद्रा करता हूं और मैं पूरी चेतना में ही फिर से उठकर ध्यानरत हो जाता हूं। लेकिन आज ये नींद कैसे आ गई? यदि उस दिन मुझे स्वप्न नहीं आया होता तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया होता कि मुझे नींद क्यों आ गई। स्वप्न जैसे ही टूटा मैं हैरान हो गया। तो नींद में जो प्राकृतिक जड़ता है, आप जितना भी चेतन हो, आप कोई भी विधि आप अपना लें, लेकिन जो सोने का समय है, जो रात्रि का प्रहर है, उसमें तो नींद आपको प्राकृतिक रूप से आएगी, बिल्कुल आएगी। हो सकता है कि निचले चक्रों में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और यहां तक कि मणिपुर चक्र में, योग निद्रा की चेतना में, जब तक योग निद्रा में आपके अंदर चेतना हो, ध्यान की चेतना, तो आपके निचले चक्रों में कुछ स्पंदन होना शुरू हो जाए। जैसे मूलाधार चक्र में हो सकता है कि आपके गुद्दा द्वार में खिंचाव होने लगे योग निद्रा की चेतना के दौरान, या स्वाधिष्ठान चक्र के पास हो सकता है वहां कुछ खिंचाव और कुछ एहसास, सुखद एहसास होना शुरू हो जाए। और यहां तक कि आपके मणिपुर चक्र में खिंचाव पैदा हो जाए कि आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से जाकर लग जाए। ऐसा हो सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो निचले चक्र हैं उसमें, मूलाधार चक्र में जो प्रवृत्तियां हैं, चतुष्ट प्रवृत्तियां, जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताए कि हो सकता है कि
आपके जो मूल चेतना है, जो मूल प्रवृत्ति है, वो आपके इन 3 चक्रों तक सीमित होती है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान या फिर मणिपुर चक्र। तो हो सकता है योग निद्रा की चेतना में इन चक्रों में कुछ स्पंदन होने शुरू हो जाए और आपके अंदर प्राण चेतना बढ़ जाए, यहां तक कि आप अपने आप को प्राणवान, ऊर्जावान भी महसूस करना शुरू कर दें। लेकिन ऊपर के चक्रों में यह चेतना गमन नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर के चक्र में फिर आपकी आध्यात्मिक चेतना का वो स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये 3 चक्र, ये मूलाधार चक्र से जुड़े हुए चक्र हैं। ये ऐसे चक्र हैं जिनके सक्रिय नहीं होने से भी आपके जीवन के सारे कार्य संपादित होते, आपका शरीर चलता है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र। लेकिन अंत में इन सभी तीनों चक्रों की चेतना धीरे धीरे कम हो जाती है, चेतना का स्तर धीरे धीरे कम होता है। फिर योग निद्रा में जो चेतना बनी हुई है वो अपने आप ही चेतना धीरे धीरे कम होते 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 वो इतना कम हो जाता है कि फिर से आप नींद में समा जाते हैं। नींद की सुनसान चेतना आपके पूरे शरीर और मन को अपने आगोश में ले लेती है। तो कभी भी नींद में आपके चक्र जागृत नहीं हो सकते। चक्र जागरण के लिए ये आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना इसलिए आवश्यक है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पशुओं की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल क्षैतिज होती है। यदि पशुओं की रीढ़ की हड्डी ऊर्ध्वाधर होती तो आज वे भी हमारे और आपकी तरह वो भी ध्यान साधना का ज्ञान लेकर कहीं से भी वो अपने चक्र जागरण की ओर साधना कर रहे होते, तो कभी वो भी कुंडलिनी जागृत कर रहे होते। क्योंकि ये एक विज्ञान की बात है। जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो सुषुम्ना नाड़ी में बिल्कुल किसी तत्व बल की तरह सुषुम्ना नाड़ी का वो जो द्रव होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, वो ऊपर की ओर बढ़ता है बिल्कुल रिचार्ज होकर। जिस प्रकार थर्मामीटर में जो द्रव भरा होता है ऊपर की तरफ वो लिक्विड वो बढ़ना शुरू कर देता है। पेड़ पौधों में जो कैपिलरी फोर्स लगता है, जड़ से छोटे छोटे रेशों से हो करके तने तक पोषक तत्व पहुंचने शुरू हो जाते हैं। पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और उस सीधी अवस्था में ही ये सब कुछ पेड़ पौधों में, यहां तक कि मनुष्य जाति में ये सारे परिवर्तन होते हैं। यही चौपाए जानवर और मनुष्य में यही अंतर है कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी है, इसलिए मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, जबकि जानवर बुद्धिजीवी प्राणी नहीं हो सकते, बौद्धिक प्राणी नहीं हो सकते। लेकिन मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा की बात सोचता है, कुंडलिनी जागरण, चक्र जागरण की बात सोचता है, क्योंकि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी है। जब आप सिद्धासन लगाकर कई घंटों तक रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं, तब कहीं जाकर कुंडलिनी में सुगबुगाहट पैदा होती है। तो आप ऐसा कभी ना सोचें कि नींद में भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो यदि आप भी कहीं से वीडियो देख करके, सुन करके भ्रमित हो चुके हैं और आप सही मार्गदर्शन की तलाश में हैं, आपको विशेष मार्गदर्शन चाहिए, तो आप कुंडलिनी क्लिनिक परिवार का मेंबरशिप आप ज्वाइन करें। प्रतिदिन आप ध्यान साधना करें, आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।